हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए अभी जो NPS KVS की जो एग्ज़ाम होगी, है ना, ठीक है, उसके लिए मैं इंग्लिश पेपर जो आपका 2 होगा, मतलब जो अपना पेपर होगा, उसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछी जाएगी उसको लेकर मैं वीडियो कुछ नोट्स आप समझ सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछी जाती है। ये ना कि NPS KVS बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आप देख सकते हैं किस किस एग्ज़ाम में ये पूछी गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज मैंने लिया है एज ऑफ 64 से। ठीक है, एज ऑफ 64 से है ये सारा क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली। किस सेंचुरी में जो है रेनेसा बिगिन हुआ था इटली में, है ना। तो इसका आंसर होगा क्या, बी नंबर। आप देख सकते हैं 14th सेंचुरी, है ना। अगर डिटेल आपको पढ़ना हो तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि इसमें डिटेल भी है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि रेनेसा क्या है। रेनेसा वॉज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल एजेस टू मॉडर्निटी एंड कवरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद डल डिवोट हार्ट। ठीक है, किसने कहा था, ये कौन कहता है, रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट हार्ट। तो इसका आंसर बी नंबर, जॉफ्री ने कहा था, जॉफ्री चौसर ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो कैंटरबरी टेल्स लिखी गई थी, है ना, उसमें जो मेंबर्स थे, है ना, उसमें जॉफ्री भी खुद उसमें शामिल था। ठीक है, तो जॉफ्री चौसर ने कहा था। आगे देखिएगा 3 नंबर, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक संत थॉमस फॉर। किस लिए जा रहे थे वहाँ पर, आप सभी को पता होना चाहिए। पिलग्रिम्स जो थे जा रहे थे कैंटरबरी टेल्स, जो चैप्टर है उसमें जो पिलग्रिम्स जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, वो गोइंग टू थैंक, धन्यवाद देने जा रहे थे संत थॉमस को। किस लिए, फॉर हेल्पिंग दैम व्हेन दे वर सिक, है ना, जब बीमार थे तो उनको उन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज रेफरेंस टू यंग थेबन वॉरियर्स कम। कौन, आपको बताना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग थेबन वॉरियर कम, है ना। यंग थेबन वॉरियर जो है इसमें आते हैं, कौन सा टेल में आता है, कौन सी कहानी में आती है, तो ये नंबर द नाइट्स टेल। डिटेल आप पढ़ सकते हैं। द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किससे कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा आपको बताना है। तो जॉफ्री चैसर को जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कही जाती है। आगे देख सकते, इसमें देखिए कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए सब जाना। कैक्सटन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। कैक्सटन जो प्रिंटिंग प्रेस लाया था इंग्लैंड में, वो 1476 है ना। ये आपको ध्यान रखना है, और भी ये सब आप पढ़ के जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट कर सकते हैं। और देखिए ये भी लिखा हुआ है, इट वॉज ए चॉसर, ये लाइन पढ़िएगा, इट वॉज चॉसर हूँ केप्ट लैटिन एंड फ्रेंच असाइड एंड प्रेफर्ड राइटिंग इन इंग्लिश। चौसर ने इंग्लिश को जो है पहली प्रायोरिटी दी, है ना, लैटिन फ्रेंच को छोड़कर। उन्होंने बोला कि इंग्लिश में लिखना हमें ज़रूरी है। ठीक है,
उन्होंने इंग्लिश में लिखना पसंद किया। 6 नंबर में आ जाइए। इन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। कौन सा कैरेक्टर जो है हंटिंग और राइडिंग के लिए जो है इधर से बोल सकते हैं शौकीन है, तो वो है मॉन्क। 7 नंबर देखिएगा। नॉर्मन कॉन्क्वेयर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछी गई है ये वाला, है ना, पीजीटी दिल्ली में पूछी गई है, हम 10 समझ सकते हैं, है ना। तो 1066 में बहुत बार पूछे जाते हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेयर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को जीता था। वो कौन सा यह है डेट है 1066। 8 हम दे सकते हैं। एपिथैल्मियन का क्या मतलब होता है। एपिथैल्मियन इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट। ये एक पोएम होता है, किस लिए, याद रखिएगा, मैरिज के टाइम में गाने वाला। 9 नंबर आप देखेंगे। इन कैंटरबरी टेल्स डैश अपीयर्स टू बी ऑलवेज बिजी एंड मेक्स अ शो ऑफ हिज नॉलेज। कौन है जो हमेशा अपनी नॉलेज का बखान करते रहता है, वो है मैन ऑफ लॉ, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, हम 10 नंबर को देखते हैं। द ऑथर ऑफ ली मॉर्टेंडी ऑथर इज। आपको बताना है द ऑथर ऑफ ली मॉर्टेंडी ऑथर इज कौन है, थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। प्रिंटिंग प्रेस को कौन इंग्लैंड लाया था, है ना। अभी हम लोग पढ़े विलियम कैक्सटन। 1476 डेट था, याद रखेंगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है, हम नोट कर सकते हैं। कैक्सटन ट्रांसलेटेड 24 बुक्स। ही सेट अप ए प्रेस इन प्रोगे अबाउट 1474 एंड केम द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश, है ना। ये बुक याद रखते हैं, पहला बुक इसको ये किया था, ठीक है, प्रिंट किया था। एज पर ट्रेवलियन, आपको बताना है ट्रेवलियन के अनुसार, इन इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मिंगलिंग विद द मीडियव। वो है आपका चौसर। चौसर के टाइम में जो है वो मॉडर्न जो है मिंगलिंग विद द मीडियव, ये डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये था 10 क्वेश्चंस प्रीवियस में जो पूछी गई है द एज ऑफ चौसर से, तो आप इसको याद रखेंगे, जो बार बार रिपीट होती है ना, आप इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एवरीवन।